हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रगल। आज हम करने वाले हैं अपनी समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.1 और 5.1 का भी एक तीसरा पार्ट है जिसमें हम देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 से। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है दी हुई एपी यानी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी निम्नलिखित है। तो जब हमें प्रथम पद तथा सर्वांतर दिया हो तो हम समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है जो है समांतर श्रेणी बनाने के लिए हमें करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा a और फिर करना होगा a प्लस डी, फिर करना होगा a प्लस 2d, फिर करना होगा a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d। मतलब इस तरह से हम अपनी समांतर श्रेणी बनाते हैं जब हमें प्रथम पद और सर्वांतर दिए हों। जैसे हम पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहला क्वेश्चन में a है 10 और d भी है 10। तो a कितना है, पहले में हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, a है 10 और d भी है 10, तो 10 a और 10 d। अब a है 10 और d भी है 10 तो 2 गुणा में 10। अब a है 10 और d भी है 10 तो 3 गुणा में 10। इतना ही कर लेते हैं। आगे दिया हुआ है हमें a ये है 10। अब 10 और 10 कितने हो गए 20 और 10 दूनी 20 और 10 ये हो गए 30। 10 तिया 30 और ये वाले 10 तो ये हो गए हमारे पास 40। तो इसने श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने के लिए कहा था, हमने वो निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हल होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में a दिया हुआ है हमारे पास -2 और d है 0। तो a -2 है, d 0 है, तो सबसे पहले हम लेंगे -2। अब a क्या है -2 और प्लस में d यानी कि प्लस में 0। अब a क्या है, a है हमारे पास -2 प्लस 2 गुणा में d की जगह रखना है हमें 0। अब a तो रखेंगे हम -2 और प्लस 3d यानी कि 0। इस तरह से हमारी ये श्रेणी चल रही है। तो ये हो गया -2 और ये माइनस प्लस माइनस, और वैसे भी हम 0 किसी में से भी जोड़े घटाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 की हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो गया, ये बचा हमारे पास -2 और ये भी 3 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया, ये भी हमारे पास बचा -2। तो ये हमारी समांतर श्रेणी बन गई है जो कि -2 इसका हर पद -2 ही आ रहा है। इस तरह हम इसके दूसरा क्वेश्चन हल कर लिया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है a है 4 और d है -3। तो a 4 है, a की जगह हम रख देते हैं 4। अब 4 प्लस 3 का d का मान था -3, तो 4 प्लस -3। अब a रखेंगे हम 4 प्लस 2 इंटू में d है -3 तो -3। a है 4 प्लस 3 इंटू में d -3। इस तरह हमारी ये श्रेणी चल रही है। अब देखते हैं, ये तो 4 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1। तो ये हो गया 3 दूनी 6, तो ये हो गया 4 माइनस का 6 क्योंकि प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। और ये हो गया 4 प्लस 3 तिया 9 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस का 9। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये हो गया 4, ये हो गया 1, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेंगे, वो भी माइनस के क्योंकि माइनस का अधिक है। और 9 में से 4 माइनस करेंगे ये बचेंगे 5, वो भी माइनस के क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो इस तरह हमारी ये समांतर श्रेणी बन चुकी है। अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ क्वेश्चन। इसमें a दिया हुआ है -1, d है आधा, 1/2 को हम आधा कहते हैं, ठीक है। तो a है हमारे पास -1 और d है 1/2, तो 1 प्लस 1/2। अब ले लेते हैं -1 प्लस 2 गुणा में 1/2, तो -1 प्लस 3 गुणा में 1/2। इस तरह से हमारी श्रेणी चल रही है। ये हो गया -1 प्लस माइनस माइनस, तो हम कह सकते हैं ये तो तो 2 एकम 2 प्लस माइनस हो गया -2 में से 1 जाएगा 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1/2। ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया -1 और ये +1, तो ये कट ही जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास 0। तो -1 प्लस 3 एकम 3 और बटे में
2, और ये हो गया -1, कोमा 1/2, कोमा 0 और कोमा में 2 एकम 2, 2 माइनस का है 3 प्लस का है, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 1/2। तो ये हमारी समांतर श्रेणी चल रही है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरे का। इसके लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है a माइनस का 1.25 और d है माइनस का 0.25। तो a क्या है, a है माइनस का 1.25। अब a है माइनस का 1.25 प्लस d क्या है, d है 0.25। अब इसे कर लेते हैं, a है माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू डी क्या है, d है 0.25। इसे करते हैं, a है माइनस का 1.25 इंटू में प्लस 3 इंटू 0.25। तो ये हो गया माइनस का 1.25। ये कितना हो गया, इस ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो 1.25 में से 0.25 जाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, और 1 भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। ये माइनस का 1.25 हो गया, प्लस 25 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और 2 संख्या पे पॉइंट है तो ये 0.50 आ गया, या 0.5 भी हम इसे कह सकते हैं, माइनस। तो ये हो गया कोमा, अगला है माइनस का 1.25, और 25 दिया होता है हमारे पास 75, और 2 संख्या के आगे पॉइंट है तो यहाँ लगाते थे हम पॉइंट। तो ये हो गया माइनस का 1.25, फिर माइनस का 1, ये माइनस है, ये प्लस है। 1.25 में से 0.50 अगर हम माइनस करते हैं तो 5, इसमें से 5 में से 0 गया 5, और 12 में से 5 गया बचा 7। यहाँ कुछ बचा नहीं, 2 संख्या का पॉइंट है तो 2 के आगे पॉइंट। अब यहाँ माइनस का ज़्यादा था तो माइनस का आएगा, ये बचा हमारे पास माइनस का 0.75। इसे देखते हैं, माइनस के 1.75 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 5 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0, और 12 में से 5 गए बचे 7, तो ये हमारे पास बचेगा 0.50, वो भी माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के। तो इस तरह हमारी ये श्रेणी चलती जा रही है। तो ये है इसका सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद यानी कि A तथा सर्वांतर लिखिए। अब प्रथम पद निकालना है यानी कि A निकालना है और D निकालना है। पिछले क्वेश्चन में हमें A और D दिए हुए थे, हमें श्रेणी निकालनी थी। अब हमें श्रेणी दी हुई है, अब हमें क्या निकालना है, प्रथम पद और अंतिम पद निकालना है। तो प्रथम पद होता है हमारे पास A, ठीक है, जो कि वैसे सारे में दिया ही हुआ है। तो प्रथम पद होता है हमारे पास A, और श्रेणी सर्वांतर होता है, इन्होंने सर्वांतर बोला है, सर्वांतर होता है हमारे पास D। अब D कैसे निकालते हैं, हम D निकालते हैं A2 माइनस A1, इससे D निकलता है, या फिर हम करते हैं A3 माइनस A2, या फिर हम करते हैं A4 माइनस A3। इस तरह हम अपना सर्वांतर निकालते हैं। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 1, -3 और -1, -3, इस तरह की हमें दी हुई हैं, ये सीरीज़ दी हुई है। तो अगर हम इसमें A देखें तो A तो हमारे पास है 3, क्योंकि ये A है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये वो 4 है, इस तरह ये हमारी श्रेणी चलती है। तो A तो हो गया इसमें 3। अब हम देख लेते हैं इसमें D क्या है। D कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर A4 माइनस A3। तो A2 हमारे पास है 1। अब 1 में से A1 यानी कि 3 हम माइनस करेंगे। इसे देखते हैं, A3 हमारे पास क्या है, माइनस का 1, इसमें से माइनस करना है A2 यानी कि 1। अब इसे देखते हैं, A4 है माइनस का 3, और इसमें से माइनस करना है क्या, A3 माइनस का 1। तो ये हमारे पास आ गया, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, जो कि माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का ही आएगा, और माइनस माइनस हो गई प्लस, तो ये भी आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस अंदर प्लस हो गए, और ये है माइनस का 3, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे माइनस का 2 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर D 2 आ गया, यानी सर्वांतर हमारे पास क्या आ गया है, 2 आ गया। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, माइनस का 5, माइनस का 1, 3, 7, इस तरह हमें श्रेणी दी हुई है। हम क्या करेंगे, A क्या है इसमें, माइनस का 5 है। अब D निकालते हैं, यानी A2 माइनस A1।
A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह हमारी D निकलेगा। A2 क्या है, माइनस का 1, A1 क्या है, माइनस लगाते हैं और माइनस का 5A1 है, तो ये वाला माइनस फॉर्मूले का है और ये वाला माइनस माइनस का ही था, इसलिए A3 है हमारे पास 3 माइनस A2 है माइनस का 1, तो ये माइनस का 1, A4 है हमारे पास 7 माइनस A3 है हमारे पास 3, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 प्लस का है, 1 माइनस का है, माइनस प्लस माइनस, तो ये बचा 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 1 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 3 और 1 कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए, और 7 में से 3 माइनस करेंगे, यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमने देखा कि हमारा सर्वांतर इसमें क्या आ रहा है, इसमें हमारा सर्वांतर 4 आ रहा है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन यानी तीसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, बटे में मान दिए हुए हैं। इसमें पहला है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह हमारी श्रेणी दी हुई है। तो A तो हमें दिख रहा है, इसमें 1/3 है। अब हम इसका D निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह हमारी श्रेणी निकलेगी। A2 क्या है, A2 है हमारे पास 5/3 माइनस A1 है 1/3। अब हम देखते हैं इसमें A3 क्या है 9/3 माइनस A2 है 5/3, A4 है 13/3 और माइनस A3 है 9/3। तो इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो इसका 3 है ही, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे 4/3, ये हो गया इसका एलसीएम 3 ही आएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 4, और इसका भी एलसीएम 3 ही आएगा, तो 13 में से 9 माइनस करेंगे 4। हमने देखा सर्वांतर हमारा कितना आ रहा है, 4/3 4/3 4/3 आ रहा है, यानी डी हमारे यहाँ हो गया 4/3। तो ये हमारा सर्वांतर भी निकल चुका है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी दी हुई है, अगर हम इसमें ए देखें तो ए हो गया हमारे पास 0.6 कह दें या फिर 6 कह दें, एक ही बात है। अब हम यहाँ पर डी देखेंगे, डी हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो A2 हमारे पास क्या हो गया, A2 हो गया 1.7 माइनस A1 कितना हो गया 0.6, A3 है 2.8 माइनस A2 हो गया 1.7, A4 है 3.9 माइनस A3 हो गया 2.8। तो 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो 7 में से 6 माइनस करके 1 आएगा, और 1 ऐसा ही 1.1 हमारे पास ये आ चुका है। 8 में से 7 माइनस करा 1 पॉइंट लगा देते हैं, 2 में से 1 गया 1, तो ये भी 1.1 आया है। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 पॉइंट लगा देते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो ये भी हमारे पास यही आया। तो हमारा सर्वांतर बिल्कुल सही आ रहा है 1.1। इस तरह हमारा 5.1 का थर्ड क्वेश्चन पूरा हल होता है। अब हम इसका लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी एपी है, यानी हमें देखना है कि इनमें से समांतर श्रेणी कौन सी है। यदि कोई है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अगर इनमें से कोई सी भी समांतर श्रेणी है तो उसके हमें सर्वांतर ज्ञात करना है पहले तो, और फिर इसके 3 और पद लिखने हैं। सर्वांतर ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं वो सब एपी होगी कब, जब उसका सर्वांतर बराबर होगा। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है। तो अगर हम पहले का सर्वांतर ज्ञात करें, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, इस तरह हमारा बराबर आना चाहिए। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में है A2 कितना है 4 है, तो A2 4 माइनस A2 है 2। अब A3 कितना है, A3 हमारे पास 8 माइनस A2 कितना है 4। अगर हम इसमें देखें तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। तो इसका सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, आगे 8 आता शायद, तो इसलिए यह AP ही नहीं है, तो हम इसके अगले पद नहीं लिखेंगे। और A2 इस तरह हमारा बराबर आना चाहिए। तो अगर हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं तो पहले क्वेश्चन में है A2 कितना है 4 है, तो A2 4 माइनस A2 है 2। अब A3 कितना है, A3 हमारे पास 8 माइनस A2 कितना है 4।
अगर हम इसमें देखें तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, और 8 में से अगर 4 माइनस करेंगे हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो इसका सर्वांतर बराबर नहीं आ रहा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, आगे 8 आता शायद, तो इसलिए यह AP ही नहीं है, तो हम इसके अगले पद नहीं लिखेंगे, और लिख ही नहीं सकते क्योंकि ये AP नहीं है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2, 5.2, 3, 7.2 इस तरह से दी हुई है। तो हम इसमें सबसे पहले सर्वांतर निकाल लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है भी या नहीं है। समांतर श्रेणी निकालने के लिए सर्वांतर A2 माइनस A1, A2 5.2 और A1 2। अब क्या करेंगे, A3 यानी कि जो हमारे पास 3 है माइनस A2 है 5.2। अब करेंगे A4 क्या है हमारे पास 7/2 माइनस A3 क्या है 3। इस तरह से हमारे पास चल रहा है। तो 2 दूनी 4 और 5 में से 4 अगर माइनस करेंगे तो 1 बटे में ये वाला 2। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बटे में 2। 3 दूनी 6, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 बटे 2। तो हमने देखा यहाँ हमारा सर्वांतर जो है वो 1 बटे 2 ही आ रहा है, यानी यह AP है। तो हमने ये तो देख लिया, चलिए ये AP है। और अगर ये AP है तो हमें इसे अगले 3 पद और लिखने हैं अभी। तो इसके 3 पद लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा लास्ट पद है उसमें अपना सर्वांतर ऐड करना होगा। तो लास्ट पद है हमारा 7.2 और इसमें ऐड करना होगा 1/2 जो कि हमारा सर्वांतर आया है। ये हमारे पास क्या आएगा 7 और 1 8, 8/2, 8/2 और 2 से हम भाग देंगे कितना आएगा 4। तो अगला पद आ गया हमारे पास 4। अब इसमें भी ये तो पहला मतलब एक आया है तीनों में से, इसमें भी 1/2 क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 1/2 प्लस करना होगा। तो ये हो गया 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये हो गया हमारे पास 9/2। अभी और निकालना होगा एक, तो 9/2 आया है, इसमें भी 1/2 प्लस करना होगा। तो 9 और 1 10 और बटे में ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे 5। तो ये अगला पद आया हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने इसके अगले 3 पद भी निकाल दिए हैं इस AP के। अब ऐसे हम देखते हैं कि वो AP है या वो AP नहीं है सर्वांतर निकाल कर। इसके बाकी क्वेश्चन आप खुद करके देखिएगा। 5.2 को हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।